तो हम कह रहे थे कि जहाँ धर्म होता है वहाँ डगमगता नहीं व्यक्ति, जहाँ निर्भयता होती है, जहाँ सत्य होता है, वहाँ से वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलता। कौन कहता है कि परायों ने आके हमें मिटा दिया? नहीं। झांसी की रानी की हस्ती अगर किसी ने मिटाई वो तो अमर हो गई। तो उनके घर के लोग थे, उनके साथ राज करने वाले थे, एक राजवाड़ा के लोग थे, अपना परिवार था। जब हम अपने परिवार से भिन्न हो जाते हैं, देह से भिन्न हो ये बात तो समझ जाती है, लेकिन तत्व से कोई भी परिवार का व्यक्ति भिन्न नहीं होना चाहिए। हम एक कुटुंब है और हमारा एक तत्व होना चाहिए कि हम भिन्न हो इस देह से, पर तत्व से सब एक हो। तत्व से अगर एक रहे तो कोई एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकता, एक दूसरे की टांग नहीं खींच सकता, एक दूसरे का जलन मत्सर नहीं कर सकता, एक दूसरे के लिए कट नहीं रोक सकता। जो झांसी की रानी के लिए किए गए, हम झांसी की रानी की उपमा किसी को भी दे देते हैं। क्या धर्म का पालन किया? दाग न लगने दिया शत्रु का, खुद ही आग के जंग में। क्या अर्थ है पता है? जिंदा थी झांसी की रानी, लड़ते लड़ते भी उनके प्राण नहीं गए, लेकिन ये इंग्रज उनके पीछे थे। उनको लगा मैं तो बचूंगी नहीं, अभी दाह संस्कार किए या बाद में किए। तो मंदिर के पास जो हवन या अग्नि जल रही थी उस वक्त, तो उन्होंने उस कुंड में, उस अग्नि में अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों? दाग नहीं लगना चाहिए इस शत्रुओं का मेरे शरीर को, इन इंग्रजों का हाथ मेरे शरीर को नहीं लगना चाहिए, मेरा शरीर, मेरा पार्थिव देह भी इनके हाथ में नहीं लगना चाहिए। इतने गंदे हैं ये, तो ये मेरे इस शरीर तक ना पहुँचे, ये पार्थिव देह तक भी ना पहुँचे। तो उन्होंने अपना इस तरह से आखिरी समय में बलिदान दिया। तो वो झांसी की रानी हुई, दाग न लगने दिया शत्रु का, खुद ही आग के जंग में। तो इसीलिए हमें अगर सत्य के मार्ग पर चलना है तो निर्भयता से चलना होगा, और जो निर्भयता से चलता है वो किसी की परवाह नहीं करता। अभी मोहन भागवत जी है, वो किसी की परवाह करके भाषण देते हैं क्या? नहीं। उनको जो धर्म के लिए कहना है, जो हिंदू के लिए नए नई योजनाएं लानी है, वो करते रहते हैं, बिंदास करते हैं, किसी को डरते नहीं है। डरना हिंदू का काम नहीं है। और वो अगर निर्भय है अपने पद पर, तो परवाह न कर किसी की, परवाह न कर किसी की, सीधा ही चला जा। गरने कहे दुनिया में तो डरने में क्या मजा, गरने कहे दुनिया में तो डरने में क्या मजा। परवाह न कर किसी की, परवाह न कर किसी की, सीधा ही चला जा। गरने कहे दुनिया में तो डरने में क्या मजा, गरने कहे दुनिया में तो डरने में क्या मजा। दुनिया भले ही गालिब का मत रोक किसी को, अपने सरल स्वभाव से तू मान खुशी को, अपने सरल स्वभाव से तू मान खुशी को। आके खुलेगी उनकी, आके खुलेगी उनकी, खुद जाएंगे लजा। गरने कहे दुनिया में तो डरने में क्या मजा, गरने कहे दुनिया में तो डरने में क्या मजा। विश्वास किसी कार्य का तूने है उठाया, किसी कार्य का अगर तू विश्वास उठाता है, तू अगर स्वयं सेवक मंडल का एक प्रतिनिधि है, तू सेवक है, अपने आप को स्वयं घोषित सेवक समझता है, तो विश्वास
किसी कार्य का तूने है उठाया, बढ़ जा अकेली हिम्मत से सब छोड़ के माया, आंखें खुलेगी उनकी, हाँ आंखें खुलेगी उनकी, खुद जाएंगे लजा। डरने कहे दुनिया में तो डरने में क्या मजा, डरने कहे दुनिया में तो डरने में क्या मजा। अगर तू नेक है, पाक है, सत्य के पथ पर है तो निर्भयता से आगे बढ़ना तेरा कर्तव्य है। इसीलिए मनुष्य जन्म कर प्राप्त हुआ है, दुर्लभ मनुष्य देहो देहि नाम शन बंगुरा, तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म क्या है? दुर्लभ है। 84 लाख योनियों से मिला के हमें ये मनुष्य जन्म पाप लेखा जोखा करके चित्रगुप्त के यादनुसार प्राप्त हुआ है। तो उसको क्या ऐसे ही गवाए? कुछ करके जाए, भगवान के धान्य राशि में अपनी राज बढ़ाए, स्वयं सेवक संघ बन के, सेवक बन के, इस धरती माँ का पुत्र बन के। हम कहते हैं कि ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी धरती माता है। हर चीज को धरती माता मातृत्व का ही नाम क्यों दिया है? संत को भी हमने माऊली नाम क्यों दिया है? तो इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जन्म हमने स्त्री के इसमें प्राप्त किया है वो अपने आप में बहुत बलशाली है। पुरुष के इसमें भी प्राप्त किया है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा बलशाली है, अपने आप में वो बहुत बड़ा भाग्य का विधाता है। वो चाहे जैसा भाग्य लिख सकता है। आपको भगवान ने भाग्य का विधाता कहा है, वो विधाता नहीं बना है। वो सारा कर्म का लेखा जोखा आपके हाथ में दिया है। आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आप 2 साल के 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दोगे तो वैसा ही कल आपको परिणाम दिखेगा। आज माता पिता अपने बच्चों को, जिनको कभी मोबाइल समझता नहीं, 2 साल के 3 साल के 4 साल के बच्चों को क्या मोबाइल समझता है? पहचान किसने करवाई? आप लोगों ने। उनके हाथ में दे देते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और कल जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, यंग अवस्था में आ जाता है, तो उस मोबाइल के सिवा रह नहीं पाता। फिर हम कहते हैं कि किसके पास जाए और ये इसकी लत छुड़ाए। फिर आप छुड़ा नहीं सकते, आप किसके भी पास जाओ, क्योंकि संस्कार कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। हम हिंदू धर्म के मंडल में हैं, हम हिंदू कहलाते हैं अपने आप को, और बच्चों को संस्कार देना ये पहला दायित्व हमारा है, क्योंकि वो आने वाली इस युग की नवनियुक्त पीढ़ी है। तो उनको संस्कार कैसे देंगे? तो अगर बच्चा 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की उम्र से YouTube देख रहा है, गूगल देख रहा है, तो उनमें अनगिनत चित्र आते हैं। भगवान का भी आता है, गलत भी आता है। वो अगर बचपन से वही चीज़ देखता जा रहा है तो उसमें से हो सकता है कि वो मोबाइल के चित्र में से, बुराई में से उसके मन पे, उसके हृदय पे, उसके मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ते जाएगा और फिर वो अपने आप को कभी सुधार नहीं पाएगा। जो माँ बाप 5 साल की उम्र के बच्चे के पास, 4 साल की उम्र के बच्चे के पास अपना मोबाइल थम रहे हैं, उनके लिए एक भविष्यवाणी है कि आपके लिए वृद्धाश्रम तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन 15 साल की उम्र से वो घर में किसी का आदर नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि उसने अच्छे के साथ साथ बुरा भी ग्रहण किया है मोबाइल का, क्योंकि वो उसके अधीन गया है। जो व्यक्ति बुरे चित्र के, बुरे लक्षणों के अधीन जाता है वो माँ बाप का भी आदर नहीं करता। और ये बीज किसने बोया? तो हमने बोया। तो हमें हमेशा ये याद रहे कि हम हिंदू राष्ट्र के वाहक हैं, इसको हमें चलाना है, इसको हमें डुबाना नहीं है। हमारी हिंदू की पहचान है, सबकी पहचान है। हमारी पहचान हम क्यों भूल गए कि बच्चों को हमने प्रार्थना देनी चाहिए, संध्या काल का उनको ज्ञान देना चाहिए।
ये नहीं देते, दूसरा ही हम कुछ सिखा रहे हैं और फिर रोते हैं हम भगवान के नाम से, उसके नाम से जिसने विधान ही, विधाता ही अपने हाथ में नहीं रखा, विधाता ही आपको बना के रखा है अपने जीवन का, उसको हम दोष देते हैं। दोष किसी को ना दो, आपके बोए हुए बीज को दोष दो कि वो बीज ठीक नहीं है आपका बोया हुआ। तो इसीलिए हमें आपत्तियों से जाते हुए बच्चों को भी अच्छी संगत देनी है, बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने हैं। वो राष्ट्र का भविष्य है, राष्ट्र निर्माण की नींव है। उनको अगर कमज़ोर करेंगे तो देश का भविष्य क्या कहेगा। तो इसीलिए ये नीति पर चलने पर उनको मजबूर भी कर सकते हैं आप संस्कार देके, और उनकी उंगली पकड़कर हिंदू धर्म का पाठ भी सिखा सकते हैं। तो इसी ये चलते हुए कि क्या भूल गए संस्कार देना, तो संस्कार देना ये भूल गए कि जितने भी मजहब है वो तो नहीं भूले प्रार्थना, लेकिन हिंदू अपनी सायंकाल की प्रार्थना भूल गया, हिंदू अपनी प्रातः स्मरण भूल गया, हिंदू दोपहर का भगवान को भोग दिखाना भूल गया। हिंदू क्या क्या नहीं भूला, मुझे बताइए, बहुत कुछ भूला। ईसाई गिरजाघर खड़े, इस्लाम मस्जिद में पड़े, बुद्ध त्योहार जय घोष करके खड़े। ये हिंदू हो, तूने क्यों गमाई मंदिरों की प्रार्थना, क्यों भ्रष्ट ऐसे हो रहा, सब छोड़ के आराधना। ये आराधना छोड़ने का वक्त नहीं है, ये बुलंद बनने का वक्त है, ये धरती को कुछ योगदान दे के जाने का वक्त है। हम 100 साल के भी हो रहे, 70 साल के हो रहे, 80 साल के हो रहे, लेकिन हमने ये धरती माँ का ऋण नहीं चुकाया। ऋण है हमारे ऊपर मातृ पितृ का, ऋण है हमारे ऊपर हमारे गांव का, ऋण है हमारे ऊपर हमारे देश का, ऋण है हमारे ऊपर साधु संतों का, ऋण है इस मातृभूमि का। ऐसे कैसे खा पी के सो के बंगले बनवा के अपने सुख सुविधा लेके बच्चों को बुरे संस्कार देके आप ये धरती का ऋण बिना चुकाए जा सकते हो? नहीं जा सकते। ये धरती का ऋण अगर चुकाना है तो ये एक सांस्कृतिक को आपको याद रखना पड़ेगा, इस संस्कृति की धरोहर को संभाल के रखना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म के हर संस्कार को बचा के रखना होगा। यहाँ कॉन्टेक्ट मैरिज नहीं होता, यहाँ विधि विधान से मैरिज होता है, शादी होती है, तब पति पत्नी बनी जाते हैं, तब उसको धर्मपत्नी कहा जाता है। जो पति धर्म से पृथक हो जाए, कल अपनी बहन की साड़ी चोरी करना भूल जाए, कल अपने देश का कर्तव्य भूल जाए, कल साधु संतों का सम्मान करना भूल जाए, तो यही धर्म पत्नी उसको कहती है